हाय एवरीवन, बेसिक ऑफ मेजरमेंट सीरीज लेक्चर 11 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल वोल्ट मीटर। क्या होता है डिजिटल वोल्ट मीटर? डिजिटल वोल्ट मीटर डिस्प्ले मेजरमेंट ऑफ एसी और डीसी वोल्टेज हैज डिस्क्रीट न्यूमेरल्स इंस्टेड ऑफ पॉइंटर डिफ्लेक्शन हैज ऑन कॉन्टिन्यूस स्केल इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। आप लोग जानते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा पॉइंटर डिफ्लेक्शन होता है और उसमें हमारा स्केल कॉन्टिन्यूस स्केल होता है, लेकिन डिजिटल वोल्ट मीटर में हमारा जो स्केल होता है वो डिस्क्रीट न्यूमेरल्स में हमें वैल्यूज को आउटपुट पे डिस्प्ले करता है, जैसे कि 2.001, 2.002। दिस इज डिस्क्रीट वैल्यूज। आगे हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ द डिजिटल वोल्ट मीटर। देखिए ब्लॉक डायग्राम में आप जैसे देख सकते हैं कि हमने एंड नॉट गेट यूज किया हुआ है। क्या होता है एंड गेट? पहले हम इसे समझेंगे कैसे ये काम करता है। देखिए दिस इज अवर एंड गेट, दिस इज अवर एंड गेट। एंड गेट का इनपुट टर्मिनल ए बी एंड सी, ए बी और सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। आउटपुट किसके बराबर है? ए डॉट बी। अब देखिए ये कैसे काम करेगा, हम इसके ट्रूथ टेबल के समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमने दोनों इनपुट टर्मिनल पे हाई दिया हुआ है, आउटपुट पे हमें हाई वोल्टेज मिलेगी। अगर एक इनपुट टर्मिनल पे हमने लो और दूसरे पे हाई, ए पे सपोज करो लो, बी पे हाई, हमें आउटपुट पे लो। अगर इनपुट टर्मिनल ए पे हाई और बी पे लो, आउटपुट पे हमें लो। और अगर दोनों पे लो, आउटपुट पे हमें लो। तो आपको इस ट्रूथ टेबल के थ्रू समझ आया होगा कि एंड गेट काम कैसे करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे नॉट गेट, कि नॉट गेट कैसे काम करता है। देखिए दिस इज अवर नॉट गेट। अगर इनपुट टर्मिनल एक पे हाई है नॉट गेट के इनपुट टर्मिनल पे, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? लो। और अगर इनपुट टर्मिनल पे लो है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? हाई। तो नॉट गेट ऐसे काम करता है। आई होप आपको एंड गेट एंड नॉट गेट कैसे काम करता है सबसे पहले ये समझ आया होगा। अब हम डिजिटल वोल्ट मीटर के ब्लॉक डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले इनपुट वोल्टेज जिसको आपने मेजर करना है उसे आप कन्वर्ट करोगे रेक्टेंगुलर पल्स में। इसमें रेक्टेंगुलर पल्स में विद द हेल्प ऑफ पल्स जनरेटर। इस पल्स जनरेटर के अंदर एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट दोनों होते हैं। जो एनालॉग सर्किट है वो डिसाइड करता है कि ये जो रेक्टेंगुलर पल्स जनरेट हो रही है इसका एम्पलीट्यूड और राइजिंग एंड फॉलिंग टाइम क्या होगा, और जो डिजिटल सर्किट इस पल्स जनरेटर के अंदर होगा वो डिसाइड करेगा कि इस रेक्टेंगुलर पल्स का विड्थ एंड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी। अब देखिए सबसे पहले तो आपको पल्स जनरेटर क्या काम करता है ये समझ आया होगा। क्या काम करता है कि इनपुट वोल्टेज को कन्वर्ट करता है रेक्टेंगुलर पल्स में। अब आगे हम एंड गेट का यहाँ पे क्या रोल है उसे समझेंगे। देखिए एंड गेट के ऊपर दो इनपुट्स आ रही हैं। कौन सी? एक रेक्टेंगुलर पल्स जो इक्विवेलेंट किसके है? इनपुट वोल्टेज जिसकी वैल्यू को हमने मेजर करना है। और दूसरा क्या आ रहा है? पल्स ट्रेन। क्या आ रहा है? पल्स ट्रेन। अब ये जब दोनों इनपुट्स टर्मिनल ए एंड बी पे आएंगे एंड गेट के, हमें आउटपुट पे क्या दिखाई देगा? पल्स ट्रेन। और इस पल्स ट्रेन की विड्थ किसके बराबर होगी? इक्विवेलेंट टू द इनपुट रेक्टेंगुलर पल्स जो एंड गेट के टर्मिनल बी पे आ रही है। इसका मतलब ये जो सी पे आउटपुट है ये इक्विवेलेंट किसके है? रेक्टेंगुलर पल्स जो एंड गेट के टर्मिनल बी पे आ रही है। और ये रेक्टेंगुलर पल्स किसके बराबर है? इनपुट वोल्टेज जिसकी वैल्यू को हमने मेजर करना है। अब हम इस रेक्टेंगुलर पल्स को नॉट गेट के ऊपर देंगे और ये रेक्टेंगुलर पल्स इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है। और ये इन्वर्टेड ट्रेन पल्स डेसिमल डिस्प्ले ले जाएगी। इस डेसिमल डिस्प्ले के अंदर काउंटर होगा, वो इस पल्सेस को काउंट करेगा एंड द रिजल्ट ऑफ द दैट काउंट इज इक्विवेलेंट टू द इनपुट वोल्टेज वैल्यू। द रिजल्ट ऑफ द दैट काउंट इज इक्विवेलेंट टू द इनपुट वोल्टेज वैल्यू। और वो काउंटर बाद में डाटा देगा डिजिटल डिस्प्ले को और डाटा हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो आई होप आपको डिजिटल वोल्ट मीटर की ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझ आया होगा कि डिजिटल वोल्ट मीटर काम कैसे करता है। आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशंस को पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस ब्लॉक्स। तो अलग अलग ब्लॉक को अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इनपुट सिग्नल, इट इज बेसिकली द सिग्नल जिसे हमें मेजर करना है। दूसरा पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर क्या है?
ये जो इनपुट सिग्नल आ रहा है उसे इक्विवेलेंट पल्स की फॉर्म में ये जनरेट करता है। जो इनपुट सिग्नल आ रहा है उसे इक्विवेलेंट पल्स की फॉर्म में जनरेट करता है। कौन सी पल्स? रेक्टेंगुलर पल्स। और इस पल्स जनरेटर के अंदर डिजिटल एंड एनालॉग आर बोथ द टेक्निक्स टू जनरेट रेक्टेंगुलर पल्स। द विड्थ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेक्टेंगुलर पल्स is controlled by digital circuitry inside the generator, while the amplitude and the rise and fall time is controlled by analog circuitry। ये मैं पहले भी आपको ऊपर पढ़ा चुका हूं। आगे एंड गेट का क्या काम है? जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है, इट गिव हाई आउटपुट ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई। व्हेन ए ट्रेन पल्स इज फेड टू इट along with the rectangular pulse, it provides us an output having train pulse with duration as same as rectangular pulse from pulse generator। तो ये मैंने आपको पहले ही ऊपर समझाया कि कैसे ये काम करता है। आगे डेसिमल डिस्प्ले का मैंने पहले ही समझाया है, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। इट काउंट द नंबर्स ऑफ इम्पल्स, कितने नंबर ऑफ इम्पल्स आ रही हैं ये उसे काउंट करेगा, एंड हेंस ड्यूरेशन एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑन एलईडी और LCD डिस्प्ले आफ्टर कैलिब्रेटिंग। आगे हम इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वर्किंग ऑफ ए डिजिटल वोल्टमीटर हैज फॉलो। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी अननोन वोल्टेज जिसे हमें मेजर करना है हम उसे पल्स जनरेटर को देंगे। इज फेड टू ए पल्स जनरेटर विच जनरेट ए पल्स हुज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट सिग्नल। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आउटपुट ऑफ द पल्स जनरेटर इज फेड टू वन लेग ऑफ द एंड गेट। आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं। एंड द इनपुट सिग्नल टू द अदर एंड ऑफ द एंड गेट इज ए ट्रेन पल्स। ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं एंड गेट के दो इनपुट टर्मिनल, एक पे ट्रेन पल्स आ रही है, दूसरे पे क्या है? रेक्टेंगुलर पल्स है। आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज पॉजिटिव ट्रिगर ट्रेन ऑफ ड्यूरेशन हैज सेम हैज द विड्थ ऑफ द पल्स जनरेटेड बाय द पल्स जनरेटर। ये मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है। आगे द पॉजिटिव ट्रिगर ट्रेन इज फेड टू इन्वर्टर विच कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिव ट्रिगर ट्रेन। द आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर इज फीड टू ए काउंटर विच काउंट द नंबर ऑफ ट्रिगर्स इन ड्यूरेशन विच इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट सिग्नल दैट्स इन वोल्टेज अंडर मेजरमेंट। The counter can be calibrated to indicate voltage in volt directly। आई होप आपको उसकी वर्किंग समझ आई होगी। आगे एक ब्लॉक डायग्राम ये भी है डिजिटल वोल्ट मीटर की। द वर्किंग ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर, एक ब्लॉक डायग्राम ये भी है डिजिटल वोल्ट मीटर की। द वर्किंग ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर दैट इज नथिंग बट एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर which convert an analog signal into train pulse and the number of which is proportional to the input signal। आप जो ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं, इनपुट वोल्टेज को पहले अटेन्यूएटर के पास देंगे। अटेन्यूएटर का क्या काम है? अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उसे कम करना। फिर वो सिग्नल किसके पास जाएगा? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास जाएगा। उसके बाद काउंटर के पास, काउंटर जो ट्रेन पल्स आ रही है, डिजिटल सिग्नल आ रहा है, उसे काउंट करेगा और रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा। इसी के साथ हमारा डिजिटल वोल्टमीटर खत्म हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा।